हम सब विजन की बात करते हैं। क्या आप सोच सकते हैं 1927 में हसन सोहरवर्दी साहब जब अपनी इकलौती बेटी को अंग्रेजी स्कूल में दाखिल कराते हैं तो खानदान में एक भूचाल आ जाता है, क्योंकि उस वक्त ऐसी कोई रिवायत नहीं थी। हसन सोहरवर्दी और उनकी बेटी कौन थी, इसका जिक्र आगे वीडियो में आएगा। खैर, हसन सोहरवर्दी साहब की बहन उनके घर गुस्से में पहुंची और रात को जब हसन सोहरवर्दी घर आए तो फौरन पूछा कि ये मैंने क्या सुना है कि तुम लड़की को अंग्रेजी स्कूल में भेज रहे हो। उनका पूरा जोर लफ्ज अंग्रेजी पर था ताकि नागवारी का इजहार कर सकें। अब हसन सोहरवर्दी साहब का जवाब सुनिए और अंदाजा लगाएं कि उनका विजन कैसा था। उन्होंने कहा, जी हाँ, मैं भेज रहा हूँ, इसमें हर्ज ही क्या है। आज से 20-25 साल बाद आप सब भी यही काम करेंगे, बस मैं वही काम जरा वक्त से पहले कर रहा हूँ। जो लोग नई बात शुरू करते हैं उन पर एतराज होता है, लेकिन अगर ये सब ना करें तो दुनिया तरक्की कैसे करेगी। और फिर वक्त ने साबित किया कि हसन सोहरवर्दी की वही बेटी आगे चलकर तहरीक पाकिस्तान में शामिल हुई और उन दो खवातीन में से एक थी जो 1947 में पाकिस्तान की पहली कानून साज असम्बली की मेंबर बनी। दुनिया आपको बेगम शाइस्ता सोहरवर्दी इकरामुल्लाह के नाम से जानती है। बेगम शाइस्ता 1915 में कलकत्ता की एक एलीट बंगाली मुस्लिम फैमिली में पैदा हुई। आपने लोरेटो कॉलेज कलकत्ता से तालीम हासिल की। आप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से पीएचडी करने वाली पहली मुस्लिम खातून थी। 1932 में आपकी शादी मोहम्मद इकराम से हुई, जो उस वक्त हिंदुस्तान की मुमताज सर्विस आईसीएस के रुकन थे और क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा के ओहदे पर फाइज रहे। 1941 में बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह अपने वालिद हसन सोहरवर्दी के साथ कायद आजम से मुलाकात के लिए गईं। वहां कायद की शख्सियत, गुफ्तगू और नजरिए और फातिमा जिन्ना के अखलाक ने उन्हें बेहद मुतासिर किया। यही मुलाकात बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और यही आपके सियासत में आने का सबब भी बना। आप मुस्लिम वुमेन स्टूडेंट फेडरेशन और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ज़ेली कमेटी में शामिल हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का छठा इजलास दिल्ली में हुआ, आप उसमें भी शामिल थीं। और 1945 में हुई शिमला कॉन्फ्रेंस के दौरान आपको कायद-ए-आज़म से मिलने और तफसीली गुफ्तगू करने का भी मौका मिला। इसके अलावा भी दीगर कई अहम शख्सियात ऐसी थीं जिनके साथ आपके राब्ते हो गए थे। क़याम पाकिस्तान के बाद आप कराची तशरीफ़ ले आईं और अक़वाम मुत्तहिदा की मंदूब भी रहीं। आपने ह्यूमन राइट्स की यूनिवर्सल डिक्लेरेशन और नस्ल कुशी के खिलाफ कन्वेंशन में भी काम किया। अब 1964 से 1967 तक मराकश में पाकिस्तान की सफ़ीर की हैसियत से तैनात रहीं। आप सिर्फ एक सियासतदान और सफ़ीर ही नहीं बल्कि कई किताबों की खालिक भी थी। आपकी किताबों में लेटर्स टू नीना, बियॉन्ड द वेल और पर्दा टू पार्लियामेंट शामिल है। सन 2002 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने पर्दा टू पार्लियामेंट का उर्दू तर्जुमा पर्दे से पार्लियामेंट के नाम से शाया किया। इसके अलावा आपने कई रिसालों जैसे तहजीब निस्वां, अदबी दुनिया और असमत में अफसाने और मज़ामीन भी लिखे। 11 दिसंबर सन 2000 में आपका इंतकाल कराची में हुआ। सन 2002 में आपको सदर पाकिस्तान ने बाद अज़ वफ़ात पाकिस्तान के हाईएस्ट सिविल अवार्ड यानी निशान इम्तियाज से नवाजा। बेगम शाइस्ता सोहरवर्दी इकरामुल्लाह का नाम तहरीक पाकिस्तान की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।